हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग मेंस के एक टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है वाटर क्राइसिस। ठीक है, मेंस का एक एक वीडियो करके डालूंगा मैं। लगभग 500-600 टॉपिक डालूंगा, 1000 लगभग, क्योंकि 1000 मेंस का आंसर लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 1000 मेंस का आंसर लिख लेते हैं, मेंस का 1000 टॉपिक का आंसर लिख लेते हैं, तो मेंस का आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड बढ़ाइएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा, मेंस में सक्सेस मिल जाएगा तो आपका रैंक अच्छा आएगा। रैंक अच्छा आएगा तभी आप आईएएस बन पाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्री सिर्फ पास करना यूपीएससी का मकसद नहीं है। आप यूपीएससी दे रहे हैं तो सिर्फ प्री पास करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए अच्छा रैंक आना। क्योंकि देखिए 1000 सीट, 1000 वैकेंसी होता है, 1000 वैकेंसी में से सिर्फ 100 100 के नीचे ही आपका रैंक आएगा, 70-80 के नीचे अगर जनरल कैटेगरी से है तभी आपका सिलेक्शन आईएएस में हो पाएगा। नहीं तो दूसरा जॉब मिल जाएगा, फिर से आपको दोबारा तिबारा चौबारा, ठीक है, पांचवा बार छठा बार एग्जाम देना पड़ेगा तब भी सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत सारे आपने देखा होंगे टीचर का, मैंने 4 बार प्री क्लियर किया है, 5 बार प्री क्लियर किया है, तो 5 बार प्री क्लियर करके क्या फायदा, आप आईएएस बन ही नहीं पाए तो। ठीक है, और किसी किसी का देखिएगा 5 बार भले फेल हुआ है लेकिन छठे बार में उसने मेंस के लिए अच्छे से पढ़ा होगा, छठे बार में उसका प्री क्लियर होगा और मेंस एकदम झट से क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि शक्ति दुबे का आप देख सकते हैं, अभी के 3 रैंक जो एकदम लगातार 3 रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन तीनों का देखिएगा फिफ्थ फोर्थ अटेम्प्ट है। उन लोग का प्री क्लियर ही नहीं हुआ 3 बार 4 बार, लेकिन उन्होंने मेंस का प्रिपरेशन एकदम जारी रखा, अच्छे से पढ़ा, मेंस में एकदम 100% सक्सेस मिल गया। ठीक है, एक बार में ही सिलेक्शन हो गया। इसलिए आपको ज़्यादातर मेंस का फोकस देना है। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, प्री का सिर्फ आप क्वालिफाई हो गए, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। ठीक है, 200 मार्क्स का प्री होता है, उससे आपको 150 मार्क्स 160 नहीं लाना है, आपको 100 लाना है, प्लस लाना है। 100 से ज़्यादा आया, कट ऑफ आपका क्लियर हो गया, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए वाटर क्राइसिस। देखिए यहाँ पे मेंस का एक क्वेश्चन भी है। मेंस का क्वेश्चन को ये देखिए, मैं जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ ना, ये पूरा मॉडल आंसर है। ठीक है, मॉडल आंसर है, इसको देखकर आप खुद से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर पाइएगा। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ चीजें मैं पहले बता देता हूँ। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 150 वर्ड में लिखना है आपको। ठीक है, 150 वर्ड में लिखना है। देखिए 150 वर्ड में आपका 25 मार्क्स का इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, 25 मार्क्स का आपका कंक्लूजन रहेगा। कितना हो गया, कितना हो गया, 50 वर्ड इसी तरह हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ बॉडी लिखना है 100 वर्ड में। ठीक है, आपको 100 वर्ड में सिर्फ आपका बॉडी लिखना है, 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। 100 वर्ड में देखिए हर मेंस का 2 पार्ट होता है। ठीक है, 2 हेडिंग लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल लिखा हुआ है और एंथ्रोपोलॉजिकल। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल मतलब नेचर से रिलेटेड, और एंथ्रोपोलॉजिकल जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, वो फैक्टर पूछा है। ठीक है, आर लीडिंग टू मेनी सिटी ऑफ इंडिया इन द ऑफ डे जीरो का मतलब होता है वाटर क्राइसिस। ठीक है, डे जीरो का मतलब वाटर की कमी। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट है, 2 पार्ट में देखिए आपको 50-50 वर्ड लिखना है। ठीक है, आपको 100 वर्ड में सिर्फ आपको बॉडी लिखना है, तो 50-50 वर्ड में हर क्वेश्चन में इसी तरह होगा। ठीक है, मेंस का हर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि लिखिए बुद्धिज्म जर्नलिज्म पे 100 वर्ड का, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन रहता है, उसमें क्वेश्चन में तीन, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें देखिएगा 3 हेडिंग होगा। ठीक है, 3 चीजें लिखना है। कोई भी जैसे देखिएगा नक्सलिज्म का क्वेश्चन आ गया तो उसमें नक्सलिज्म का रीजन पूछेगा, उसका सोल्यूशन पूछेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट का रिलेटेड कुछ स्कीम पूछेगा। देखिएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 3 हेडिंग रहते हैं, उसमें भी 50 वर्ड का लिखना, 50 वर्ड करके लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 हेडिंग है, 2 हेडिंग में 100 मार्क्स, 100 वर्ड हुआ। 25 नंबर का, 25 वर्ड का तो आप इंट्रोडक्शन लिख दिया, 25 वर्ड का आपको कंक्लूजन लिखना है, बचा 100। ठीक है, 100 वर्ड में से देखिए 50 वर्ड का आप मेट्रोलॉजिकल फैक्टर लिखते हैं और 50 वर्ड का एंथ्रोपोलॉजिकल। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, 50-50 100 वर्ड हो गया, आपका मेंस का आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए इतना लिखा हुआ है, लेकिन इतना, ये मेंस का इतना है, इतना आपको नहीं लिखना है। मैं जो कीवर्ड बताऊंगा सिर्फ कीवर्ड आपको लिखने से ही आपका वर्ड लिमिट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, सोल्यूशन वगैरह ये सब 10-20 वर्ड में आप लिख पाइएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, आंसर खूबसूरत हो जाएगा आपका। देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखिए, देखिए डे जीरो refer to the situation where city run out of water and the use of water will become restricted for only essential service। ठीक है, देखिए वाटर रेशनिंग अकॉर्डिंग टू द WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वाटर इज फिल्टर नियरली
13 इंडियन सिटी फेस द रिस्क ऑफ सेवियर वाटर स्कार्सिटी बाय 2015। ठीक है, 2050 तक 50-30 से ज्यादा इंडिया का सिटी जो है वाटर की वजह से बनने लगेगा। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन में। आप वाटर क्राइसिस भी लिख सकते हैं या फिर वाटर कुछ भी आप फैक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर डिफिनेशन वाला पॉइंट रहेगा तो डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये केस स्टडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मेट्रोलॉजिकल फैक्टर जो क्या क्या है। देखिए हाई डिपेंडेंस ऑफ मानसून। ठीक है, ये जो कीवर्ड सिर्फ आपको लिखना है, कीवर्ड को लिखना है और 4 से 5 वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन कर देना है, 4 से 5 वर्ड में। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 10 वर्ड में। ठीक है, 4-5 पॉइंट आपको लिखना है, 4-5 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना है 10 वर्ड में। ठीक है, 10 वर्ड में लिखना है, ऐसा नहीं कि इतना लिखना है। ये लिखिएगा तो यही 40 वर्ड का हो जाएगा, एक ही पॉइंट 40 वर्ड का रहेगा, दूसरा लिखिएगा कहाँ। ठीक है, इसीलिए हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून। ठीक है, कि इंडिया का ज्यादातर सिटी जो है वो डिपेंडेंट रहता है मानसून, जो कि सिर्फ 2 से 3 महीना में ही आता है पानी। ठीक है, और बाकी पानी वाला इलाका में पानी नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मानसून का, देखिए मानसून का बरसात जो होता है वो पूरा एकदम इंडिया जो लोकेट है उसमें सब जगह पे नहीं होता। ठीक है, देखिएगा एलुवियल वाला इलाका में होता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट वाला इलाका में होता है, और इधर कोस्टल वाला इलाका में होता है। बीच वाला इलाका में उसका मानसूनल नहीं होता है, इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी होता है। ठीक है, रेन शेडो जोन में जैसे हो गया। ठीक है, लीवर साइड ऑफ द माउंटेन हो गया, ये सब जगह में ये सब कीवर्ड सिर्फ आप लिखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट देकर एग्जाम्पल भी सिर्फ लिख सकते हैं। देखिए नागपुर इज द विदर्भ रीजन, राजस्थान इज अ मेजर ड्रॉट प्रोन एरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए लैक ऑफ पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर क्या होता है, जिसमें साल भर पानी रहता है। ठीक है, पेरेनियल रिवर, लैक ऑफ पेरेनियल रिवर। देखिएगा को प्लेटू वाला इलाका है जो साउथ इंडिया में जो है वो सब, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, कावेरी हो गया, ये सब पेरेनियल रिवर नहीं है। यहाँ पे साल भर पानी नहीं आता है, सिर्फ बरसात के टाइम में पानी आएगा, उसके बाद से सूखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब वजह हो सकता है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर में। उसके बाद देखिए लेस स्नोफॉल एंड लेस विंटर रेनफॉल इन द विंटर सीजन इन हिमालय। ठीक है, लेस स्नोफॉल कम होगा, लेस विंटर रेनफॉल कम होगा, तो उसकी वजह से हिमालय में ग्लेशियर नहीं जमेंगे। ग्लेशियर नहीं जमेगा तो उसकी वजह से बरसात नॉर्मल दिन में दरिया भी सूखने लगेगा। ठीक है, रिवर सूखने लगेगी तो पानी की कमी होगा ही। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट। ठीक, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट बहुत ज्यादा, कभी कोई इलाका में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, कोई इलाका जो है वो पूरा सूखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो पॉलिटिकल फैक्टर में देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे 6-7 पॉइंट लिखा हुआ है। 6-7 पॉइंट आपको नहीं लिखना है, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट लिखना है। 3 से 4 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना है 10 वर्ड में। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर आपको इतना बता देंगे, इतना पॉइंट आपको दे देंगे, लीजिए इसमें मरते रहिए उतना पढ़ के, लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना है। खुद से एक बार कॉमन सेंस लगाकर सोच कर देखिए, 150 वर्ड आपको लिखना है, उसमें से 25 वर्ड आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, 25 वर्ड आपको कंक्लूजन हो जाता है, तो आपका बचता कितना है। 250 मार्क्स का रहेगा तो 30 वर्ड का आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और 40 मार्क 30 मार्क्स का कंक्लूजन लिखते हैं, हो गया 60 मार्क्स। 60 मार्क्स हो वर्ड हो गया। इसी तरह 190 मार्क्स आपका बचा हुआ। क्वेश्चन के 3 पार्ट है, 60-60 पार्ट करके लिखे, 60-60 वर्ड करके 3 पार्ट लिखते हैं ना, तो 180 वर्ड हो गया, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 पार्ट में 60-60 वर्ड लिखना है। ठीक है, जैसे कॉजेज हो गया कोई भी चीज का, तो कॉजेज की वजह से 60 वर्ड लिखिए। ठीक है, गवर्नमेंट के रिफॉर्म से रिलेटेड 60 वर्ड लिखिए, और सोल्यूशन जो मांगेगा, सोल्यूशन के वेस्ट फॉरवर्ड जो होगा वो 60 वर्ड का। हो गया आंसर कंप्लीट। आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है कि इतना लिखना है, उतना लिखना है, इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए देखिएगा जो टॉपर होते हैं वो बताते हैं कि कम से कम चीजें आप पढ़िए, ज्यादा पढ़ के आप यूपीएससी टॉप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहला फैक्टर जो है इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि लेक को बंद कर देना। ठीक है, लेक को तोप करके वहां पे बिल्डिंग खड़ा कर देना, तालाब को तोप देना, ये सब इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह बनाना, ये सब हो गया इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। कीवर्ड हो गया, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड हाईलाइट किया हुआ है, ये सब देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की वजह से पानी गंदा हो जा रहा है, पीने के काम नहीं आ रहा है, कोई दूसरे काम में भी नहीं आ रहा है। कहीं कहीं देखिएगा तो तालाब इतना गंदा रहता है कि वो कोई काम के ही लायक नहीं है। ठीक, इतना बदबू मारता है, वो सब प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग। ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से,
ठीक है। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग, बहुत ज़्यादा देखिए शहर इलाके में आप जाइएगा ना तो कोई कोई तो ऐसा रहता है कि नल चालू करके ही छोड़ देगा, भूल जाएगा, ठीक। तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी तो वहाँ पे पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी वजह से, ठीक है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, अगर पॉपुलेशन किसी इलाका में ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन का डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन तो पानी मांगेगा ही, बिना पानी के तो वो जी नहीं पाएगा। तो पानी मांगेगा तो पानी उतना आएगा कहाँ से, पानी सिर्फ लिमिटेड है, ठीक है। पानी नीचे से जो आ रहा है वो तो खत्म होता ही जा रहा है, तो आस्ते आस्ते तो वाटर क्राइसिस आएगा ही, ठीक है। देखिए लेक ऑफ प्रॉपर डिसिल्ट्रेशन मेजर फॉर द मानसून सीजन लीड टू पुअर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सिटी, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी, पानी आता है बहकर दरिया में चला जाता है, वहां से समुद्र में चला जाता है, कोई भी कैपेसिटी वगैरह नहीं है, स्टोरेज वगैरह नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ एडहेरेंस टू द रूल एंड रेगुलेशन, ये सब पॉइंट है ना। कोई भी आप देखिएगा प्रॉब्लम वाले जगह पे ना, बहुत सारे जगह पे ये सब कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन, लैक ऑफ एडहेरेंस टू द रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल हो गया, ये सब चीजें बहुत जगह लिख सकते हैं, ठीक। देखिए इन एडुकेट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन एरिया लाइक नॉर्थ इंडिया, ठीक है। स्टोरेज का कोई फैसिलिटी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं होता है, इसीलिए तो देखिएगा लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, केन बेतवा प्रोजेक्ट जो चल रहा है। उसके बाद देखिए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इन ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट के कुछ स्कीम देखिए, उसको कम करने के लिए, वाटर क्राइसिस को कम करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ स्कीम, जैसे कि एक जल शक्ति मिनिस्ट्री क्रिएट किया गया है, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री क्रिएट किया गया है वाटर क्राइसिस को कम करने के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री हैज अनाउंस द एम्बिशियस प्लान फॉर टू प्रोवाइड पाइप वाटर कनेक्शन, ठीक है, टू एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। पाइप वाटर कनेक्शन जल जीवन मिशन जो था वो हो गया, ठीक है। क्रिएशन ऑफ कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट इंडेक्स जो बताएगा कहाँ कहाँ स्कार्सिटी या पानी कैसे पहुंचाया जाए, ठीक। दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस स्टेप टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द यमुना फ्लड प्लान, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर, ठीक है। देखिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी स्टेब्लिश किया गया है, हैज बीन कंस्टिट्यूट अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन द कंट्री, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन देखिए जो जो प्रॉब्लम है ना उसका अपोजिट आप खुद से लिख लीजिएगा ना, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तब भी लिखा हुआ है, ये सब उसके अपोजिट ही लिखा हुआ है। जो जो देखिए सब सॉल्यूशन में सबसे अच्छा क्या होता है जानते हैं, कि जो जो आपने प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना, प्रॉब्लम का अपोजिट कर लीजिएगा ना। जैसे देखिए रूल रेगुलेशन ठीक नहीं है तो रूल रेगुलेशन का ठीक किया जाए, स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं है स्टोरेज का फैसिलिटी किया जाए, रिसाइकलिंग किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज किया जाए, ठीक है। ये सब चीजें इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लाया जाए, ठीक है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लाया जाए, देखिए वाटर एटीएम का यूज किया जाए, ठीक है। ये सब चीजें जो आपने लिखा है वहां पे उसी को देखिए, वहां पे लिखा हुआ था डिसेंट्रलाइज अप्रोच नहीं था तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच किया लिया जाए, ठीक है। ये सब चीजें मैंग्रोव का फॉर्मेशन किया जाए, वेटलैंड का क्रिएशन किया जाए क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, ठीक है। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कंक्लूजन में, देखिए कंक्लूजन बहुत जरूरी है क्योंकि कंक्लूजन बहुत लोग का प्रॉब्लम रहता है, कंक्लूजन लिखने आपको नहीं आता है, ठीक है। मैं लगभग 500-600 वीडियो अपलोड करूंगा, ये जियोग्राफी का चल रहा है, जियोग्राफी का लगभग 60 वीडियो अपलोड करूंगा, 60 70 80 के लगभग वीडियो, 70 80 टॉपिक आप जियोग्राफी का कर लीजिएगा। जियोग्राफी का इससे बाहर जितना भी है कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना बूस्ट हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसका आंसर लिख पाइएगा, ठीक है। कंक्लूजन देखिए क्या होगा, दो वाटर स्कैर्सिटी इज ए मेजर प्रॉब्लम इन द सिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। द नीड ऑफ द हावर इन इज इन मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स विच मेक द सिटी सस्टेनेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ही पूछा बोला गया है, ठीक है। कंक्लूजन में आपको हमेशा सॉल्यूशन ही देना है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है और इसका सॉल्यूशन ये करने से दूर हो जाए, ठीक है। याद करके रखिएगा, यही सिर्फ आपको लिखना है कि प्रॉब्लम, सिर्फ थोड़ा सा लिखना है कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको दूर ऐसे किया जाए, गवर्नमेंट के नीड चाहिए और इसमें को करना जरूरी है, ठीक है। यही सब होना चाहिए हर टॉपिक में। आपका कंक्लूजन हमेशा सजेशन होना चाहिए, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप फ्यूचर वीडियोग्राफर बनने जा रहे हैं तो आपको सजेशन ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, ठीक है। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सब चीजें देखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।